रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 253। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 24। यशायाह 24। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने के पर है। वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। और जैसा यजमान वैसा याजक, जैसा दास वैसा स्वामी, जैसी दासी वैसी स्वामिनी, जैसा लेने वाला वैसा बेचने वाला, जैसा उधार देने वाला वैसा उधार लेने वाला, जैसा ब्याज लेने वाला वैसा ब्याज देने वाला, सबों की एक ही दशा होगी। पृथ्वी शून्य ही शून्य और सत्यानाश हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा। पृथ्वी के महान लोग कुम्हला जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया है और विधि को पलट डाला है और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। इस कारण शाप पृथ्वी को ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। नया दाख मधु जाता रहेगा, दाख लता मुरझा जाएगी, और जितने मन में आनंद करते हैं सब लंबी लंबी सांस लेंगे। डफ का सुखदायी शब्द बंद हो जाएगा, प्रसन्न होने वालों का कोलाहल जाता रहेगा। वीणा का सुखदायी शब्द बंद हो जाएगा। वे गाकर दाख मधु न पिएंगे, पीने वाले को मदिरा कड़वी लगेगी। सुनसान होने वाली नगरी नाश होगी, उसका हर एक घर ऐसा बंद किया जाएगा कि कोई पैठ न सकेगा। सड़कों में लोग दाख मधु के लिए चिल्लाएंगे, आनंद मिट जाएगा। देश का सारा हर्ष जाता रहेगा, नगर उजाड़ ही उजाड़ रहेगा और उसके फाटक तोड़कर नाश किए जाएंगे। और पृथ्वी पर देश देश के लोगों में एक ऐसा होगा जैसा कि जलपायु के झाड़ने के समय व दाख तोड़ने के बाद कोई कोई फल रह जाता है। वे लोग गला खोलकर जय जयकार करेंगे और यहोवा के महात्म्य को देखकर समुद्र से ललकारेंगे। इस कारण पूर्व में यहोवा की महिमा करो और समुद्र के द्वीपों में इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम का गुणवादन करो। पृथ्वी की छोर से हमको ऐसे गीत की ध्वनि सुन पड़ती है कि महिमा और बड़ाई धर्मी के लिए है, परंतु मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हो गया, नाश। विश्वासघाती विश्वासघात करते, वे बड़ा ही विश्वासघात करते हैं। हे पृथ्वी के रहने वालों, तुम्हारे लिए भय और गड्ढा और फंदा है, और जो कोई भय के शब्द से भागे वह गड्ढे में गिरेगा, और जो कोई गड्ढे में से निकले वह फंदे में फंसेगा। क्योंकि आकाश के झरोखे खुल जाएंगे और पृथ्वी की नेव डोल उठेगी। पृथ्वी फटफट कर टुकड़े हो जाएगी, पृथ्वी अत्यंत कंपायमान होगी। वह मतवाले की नाई बहुत डगमगाएगी और मचान की नाई डोलेगी। वह अपने पाप के बोझ से दबकर गिरेगी और फिर न उठेगी। उस समय ऐसा ही होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी ही पर दंड देगा, और वे बंधुओं की नाई गड्ढे में इकट्ठे किए जाएंगे और बंदी गृह में बंद किए जाएंगे, और बहुत दिनों के बाद उनकी सुधि ली जाएगी। तब चंद्रमा संकुचित हो जाएगा और सूर्य लज्जित होगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में अपनी प्रजा के पुरनियों के सामने प्रताप के साथ राज्य करेगा। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 25। यशायाह 25। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं। तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की है। तूने तो नगर को डीह और उस गढ़वाले नगर को खंडहर कर डाला है। तूने
परदेशियों की राजपुरी को ऐसा उजाड़ दिया कि वह नगर नहीं रहा, वह फिर कभी बसाए न जाएगा। इस कारण बलवंत राज्य के लोग तेरी महिमा करेंगे। भयंकर अन्य जातियों के नगर में तेरा भय माना जाएगा, क्योंकि तू दीनों के लिए संकट में, उनका गढ़ और दरिद्रों के लिए जब भयानक लोगों का झोंका भीत पर से बौछार के समान होता था, तब तू उस बौछार के से बचने के लिए उनका शरण स्थान और तपन में छाया का स्थान हुआ। जैसा निर्जल देश में तपन बादल की छाया से ठंडी होती है, वैसा ही तू परदेशियों का कोलाहल और भयानकों का जय जयकार बंद करता है। और सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसी जेवनार करेगा, जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाख मधु होगा। चिकना भोजन तो उत्तम से उत्तम, और निथरा हुआ दाख मधु बहुत ही निथरा हुआ होगा। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है और जो घूंघट सब अन्य जातियों पर लटका हुआ है, उन दोनों को वह इसी पर्वत पर नाश करेगा। वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा, और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा, और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। और उस समय यह कहा जाएगा कि देखो, हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जो होते आए हैं, यह हमारा उद्धार करेगा। यहोवा यही है, हम इसकी बाट जो होते आए हैं, हम इससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे, क्योंकि इस पर्वत पर यहोवा का हाथ सर्वदा बना रहेगा। और मोवाब अपने ही स्थान में ऐसा लताड़ा जाएगा जैसा पुआल घूरे के जल में लताड़ा जाता है, और वह उसमें अपने हाथ इस प्रकार फैलाएगा जैसे कोई तैरते हुए फैलाए हो, परंतु वह उसके गर्व को तोड़ेगा और उसकी चतुराई की युक्तियों को निष्फल कर देगा। और वह तेरी ऊंची ऊंची और दृढ़ नगर के घेरों और शहर पनाहों को झुकाएगा और नीचा करेगा और भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देगा। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 26। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 26। उस समय यह गीत यहूदा देश में गाया जाएगा कि हमारा तो एक दृढ़ नगर है, उसकी शहर पनाह और गढ़ का काम देने के लिए वह उद्धार को नियुक्त करता है। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे, जिसका मन धीरज धरे हुए है। उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा किए हुए रहता है। यहोवा पर सदा सर्वदा भरोसा किए रहो, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। वह तो ऊंचे पद वालों को झुका देता, जो नगर ऊंचे पर बसा है उसको वह नीचे कर देता है। वह उसको भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देता है। वह दीनों के पांव और दरिद्रों के पैरों से रौंदा जाएगा। धर्मी का मार्ग सच्चाई है। तू जो आप सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। हे यहोवा, सचमुच हम लोग तेरे न्याय के कामों की बाट जो होते आए हैं। तेरे नाम और तेरे स्मरण की हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है। रात के समय मैंने अपने जी से तेरी लालसा की है। मैं अपने संपूर्ण मन से यत्न के साथ तुझे ढूंढता हूँ, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए, तो भी वह धर्म को न सीखेगा। धर्मराज्य में भी वह कुटिलता करेगा, और यहोवा का महात्म्य उसे सूझ न पड़ेगा। हे यहोवा, मेरा हाथ बढ़ाया हुआ तो है, पर वे देख नहीं सकते, परंतु वे जानेंगे कि तुझे प्रजा के लिए कैसी जलन है, और जलाएंगे, और तेरी बैरी आग से भस्म होंगे। हे यहोवा, तू हमारे लिए शांति ठहरेगा। जो कुछ हमने किया है, उसे तू ही ने हमारे लिए किया है।
हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तुझे छोड़ और स्वामी हम पर प्रभुता करते तो थे, परंतु तेरी कृपा से हम केवल तेरे ही नाम का गुणवादन करेंगे। वे मर गए हैं, फिर कभी जीवित नहीं होंगे। उनको मरे हुए बहुत दिन हुए, फिर वे नहीं उठेंगे। तूने उनका विचार करके उनको ऐसा नाश किया कि वे फिर स्मरण में न आएंगे। तूने जाति को बढ़ाया, हे यहोवा, तूने जाति को बढ़ाया है। तूने अपनी महिमा दिखाई है और उस देश के सब सिवानों को तूने बढ़ाया है। हे यहोवा, दुख में वे तुझे स्मरण करते थे। जब तू उन्हें ताड़ना देता था, तब वे दबे स्वर से अपने मन की बात तुझ पर प्रकट करते थे। जैसे गर्भवती स्त्री जनने के समय ऐठती और पीड़ों के कारण चिल्ला उठती है, हम लोग भी हे यहोवा तेरे सामने वैसे ही हो गए हैं। हम भी गर्भवती हुए, हम भी ऐठे, हम मानो वायु ही जन्माए। हमने देश के लिए उद्धार का कोई काम नहीं किया, और न जगत के रहने वाले उत्पन्न हुए। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मेरे मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में मिले हो, जागकर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देती है। हे मेरे लोगों, आओ, अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद कर दो। जब तक क्रोध शांत न हो, तब तक अर्थात पल भर अपने आप को छिपा रखो, क्योंकि देखो, यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है, और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं को फिर न छिपा रखेंगी। मैं फिर कहना चाहूंगा कि कोई ये न समझे कि मैं बेवकूफ हूं, लेकिन अगर समझता है तो कम से कम मुझे बेवकूफ समझकर अपना ले, ताकि मैं भी थोड़ा बहुत घमंड कर सकूं। ऐसा गर्व प्रभु की आज्ञा से नहीं है, लेकिन मैं एक मूर्ख की तरह कह रहा हूं। इसलिए बहुत से लोग सांसारिक, शारीरिक या जिस भी तरह से गर्व करते हैं, मैं भी करूंगा। इसलिए कि तुम इतने अक्लमंद हो, तुम बेवकूफों को सह लेते हो। यदि तुम्हें कोई गुलाम बना लेता है, शोषण करता है या फंसा लेता है या अपने आप को बड़ा बनाता है या चपत लगाता है, तो तुम सह लेते हो। मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि ऐसा करने में हम बहुत कमजोर थे, लेकिन जो कोई भी किसी तरह का घमंड करने की हिम्मत करे, मैं भी उस बात के लिए घमंड कर सकता हूं। क्या वे इब्री हैं? मैं भी हूं। क्या वे इस्राएली हैं? मैं भी हूं। क्या वे अब्राहम के वंश के हैं? मैं भी हूं। क्या वे मसीह के सेवक हैं? मैं पागल की तरह कह रहा हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। ज्यादा मेहनत करने में, बार बार जेल जाने में, कोड़े खाने में, बार बार मौत के जोखिमों में। यहूदियों द्वारा मैंने 5 बार 39 कोड़े खाए। मुझ पर 3 बार डंडे पड़े। मुझ पर 1 बार पथराव किया गया। 3 बार जहाज टूट गए थे। 1 रात मैंने समुद्र में बिताई। बार बार यात्रा में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपनी जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, शहर के खतरों में, जंगल के खतरों में, समुद्र के खतरों में, झूठे भाइयों से खतरों में, कड़ी मेहनत करने में, बिना सोए रातें काटने में, भूख प्यास में, सर्दी में बिना कपड़ों के। इसके अलावा प्रतिदिन सब कलीसियाओं का ख्याल मेरे मन पर बना रहता है। किसकी कमजोरी से मैं कमजोर नहीं होता? किसके ठोकर खाने से मेरा मन नहीं दुखता? यदि मुझे गर्व करना ही है, मैं उन्हीं बातों के लिए करूंगा जो मेरी कमजोरी को दिखाती हैं। प्रभु यीशु मसीह के पिता और परमेश्वर को जो सदा बड़ाई के लायक हैं, उन्हें पता है कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। मुझे पकड़ने के लिए दमिश्क में अरितास राजा के अधीन में नियुक्त गवर्नर ने शहर के दरवाजों पर चौकीदार तैनात किए थे, लेकिन मुझे रस्सी की बनी टोकरी में बैठाकर एक खिड़की से उतारा गया। इस तरह से मैं उसके हाथों से बच निकला। उन्होंने मरीबा के झरने पर प्रभु को क्रोधित किया और उनके कारण मूसा का अनिष्ट हुआ। उन्होंने मूसा के हृदय को कटु बना दिया, अतएव मूसा कटु वचन बोले।
इसराइलियों ने अन्य जातियों को नष्ट नहीं किया जैसा कि प्रभु ने उनसे कहा था, पर वे राष्ट्रों में घुल मिल गए और उन्होंने उनके कार्य भी सीख लिए। वे उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे जो उनके लिए फंदा बन गई। उन्होंने अपने पुत्र और पुत्रियां भूत प्रेतों को चढ़ाई। उन्होंने निर्दोष रक्त बहाया, अपने ही पुत्र पुत्रियों का रक्त, जिन्हें कनान की मूर्तियों पर उन्होंने चढ़ाया। धरती रक्त से अपवित्र हो गई। वे अपने कार्यों से अशुद्ध हो गए। उन्होंने अपने व्यवहार के द्वारा विश्वासघात किया।